कर्मों का फल भाग 5 के अंदर आज हम बात करेंगे महाभारत के महान नायक कह सकते हो, खलनायक कह सकते हो, शकुनी के बारे में। कहते हैं कि जब हम अपने मन में किसी के लिए खींच रखते हैं ना, किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो अंत में हम अपने पूरे खानदान को ख़त्म कर देते हैं। शकुनी के अंदर बहुत सी ऐसी बातें थी। शकुनी के द्वारा आप ऐसा बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं तो यहाँ पे बहुत छोटा भाग बता रही हूँ, लेकिन उससे एक इंसान से आप अपने माता पिता के लिए वफादारी, बहन के लिए प्यार सीख सकते हो। उनसे आप सीख सकते हो। इंसान नफ़रत पे आता है ना, दूसरों के लिए वो दूसरों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। और तीसरा, उससे के अंत से आप सीख सकते हो कि दूसरों का बुरा करते करते इंसान खुद कितना खोखला हो जाता है। तो शकुनी के बहन गंधारी इनके विवाह की तैयारियां कर रहे थे, तो भीष्म पितामह गए इनके पास और धृतराष्ट्र के लिए गंधारी का हाथ मांगा। तब शकुनी ने कहा था कि आप अपनी पांडु के लिए मेरी बहन का हाथ क्यों नहीं मांगते? धृतराष्ट्र के लिए क्यों? वो तो नेत्रहीन है, वो तो देख नहीं सकता। तब भीष्म पितामह ने कहा था कि घर का पहला बड़ा पुत्र जो है धृतराष्ट्र है, तो उसके विवाह की पहले तैयारी होगी, बाद में पांडु की होगी। लेकिन उस वक्त उनका खौफ इतना था कि जैसे पहले के टाइम, पहले भी डर के मारे अंबालिका ने जो है उनके भाई विचित्रवीर्य को अपनाया था। ठीक इसी तरह से गंधारी ने जब ये सुना कि धृतराष्ट्र के लिए उनका विवाह का प्रस्ताव आया है, तो उन्होंने इस बात को सुन के अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उनको पति के रूप में सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस बात को लेकर शकुनी तो मन में सोच कर रह गए, क्योंकि वो अपनी बहन गंधारी से बहुत प्यार करते थे। तो उनका चलो ठीक है, जैसा भाग्य में लिखा होगा वैसा ही होगा। तो उनके विवाह की तैयारियां हुई, लेकिन उससे पहले उन्होंने गंधारी का एक विवाह किया था घड़े के साथ, और वो घड़े को तोड़ दिया था। लेकिन उन्होंने इसके बारे में जो है वहाँ पर कोई बात नहीं की, ना धृतराष्ट्र से की गई, ना भीष्म पितामह से की गई थी। जब भीष्म पितामह को पता चला कि गंधारी का पहले विवाह हो चुका था, और उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं, सिर्फ इतना ही सुना कि गंधारी का पहले विवाह हुआ था और दूसरा उनका धृतराष्ट्र के साथ हुआ है, तो वो इस बात को मानने लगे कि उन्होंने धृतराष्ट्र को अपना दूसरा पति मानना है। इसी अर्ज के अंदर, इसी खुंदक के अंदर उन्होंने गंधार से सभी को भोज पे आमंत्रित करा और उनको धोखे से जो है बुलाया, और उनको फिर जेल के अंदर डाल दिया गया और खुद युद्ध करने चले गए। और उनको कह कर गए कि इनको सिर्फ इतना ही भोजन देना जितना कि एक मनुष्य के लिए पर्याप्त होता है, ये सारे आपस में मिल बांट कर खाएंगे। उनको सिर्फ एक जो भोजन दिया जाता था वो एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था, तो पेट किसी का भरता नहीं था। भूख और प्यास के मारे जो है सारे धीरे धीरे जो है गंधार देश के जो उनके अपने रिश्तेदार थे या सैनिक थे, जो भी लोग उनके साथ आए थे, धीरे धीरे मरने लग गए। उस वक्त स्त्रियाँ तो आती नहीं थी, सिर्फ पुरुष ही आए थे। तो वहाँ से जितने लोग भी आए थे धीरे धीरे जो है वो मरने लग गए। सिर्फ अंत के अंदर जो रह गए थे शकुनी और शकुनी के पिता, तो उनको भोजन इतना दिया जाता है, वो सिर्फ अपने पुत्र को ही खिलाते थे, खुद नहीं खाते थे। तो जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपना शकुनी की जो है एक टांग तोड़ दी। कहते ये तुम्हें याद दिलाएगी, तुम जब भी लंगड़ा कर चलोगे कि भीष्म पितामह ने हमारा किस तरह से अपमान किया था। वो जाते जाते अपने पुत्र को ये कह के गए कि कौरव और पांडवों के बीच में जब भी युद्ध हो या जब भी कोई बात हो, तुम हमेशा भीष्म पितामह के खिलाफ ही खड़े रहोगे। अगर भीष्म पितामह कौरवों की साइड है, यानी कि तुम्हारी जीजे की साइड है, तो तुम पांडवों की साइड हो जाना, और जब वो पांडवों की साइड होंगे तो तुम इनकी साइड होना। तुमने हमेशा भीष्म पितामह के विपरीत ही खड़े होना है। जेल से उनको छोड़ दिया गया जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो वापस गंधार कभी नहीं गए। वो वहीं रहे, उनके बीच में ही रहे। जब वो आते तो बड़े मीठे वचनों से बोलते
कि हाँ जी आप जो कह रहे हो ठीक है, लेकिन उनके पीठ पीछे जाते ही जो है वो कान भरना शुरू कर देते थे, उनके खिलाफ ही होते थे। अगर वो पांडवों के पक्ष में बोल रहे हैं तो कौरवों को सिखाने लग जाते थे कि जो कुछ भीष्म पितामह कह के गए हैं वो गलत है, वो तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गलत मान रहे हैं। तो धीरे धीरे से दुर्योधन के मन में भी जहर आता गया। तो उन्होंने अपने जितनी भी साम दाम दंड भेद थे वो अपनाए और कौरवों और पांडवों के बीच में एक दीवार के रूप में खड़े हो गए। उनको कभी मिलने नहीं दिया उन्होंने। क्यों? उन्होंने की जो अपने पिता के प्रति वफादारी थी वो उस चीज़ को निभा रहे थे। तो जिस वक्त शकुनी का युद्ध के अंदर अंत हुआ वो बिल्कुल अकेले थे। तो जाते जाते उन्होंने सबको समझाने की कोशिश की कि पहली बात तो किसी के लिए अपना इतना प्यार मत रखो कि खुंदक मन में आ जाए। मैंने अपने पिता से अपनी बहन से बहुत प्यार किया, लेकिन इन्होंने एक जो है अंधे को मेरी बहन के पल्ले बांध दिया। इस बात का मुझे सारी उम्र दुख रहा कि मैंने उस टाइम पे विरोध क्यों नहीं किया। मैंने इस विवाह के लिए मना कर देना चाहिए था। डट कर सामना करता उनका, उस वक्त युद्ध करता, ज़्यादा से ज़्यादा मारा जाता, लेकिन कम से कम मन में ये खुंदक नहीं रहती कि मेरी बहन की ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होगी। पूरी ज़िंदगी इसने आंखें होते हुए भी आंखों पर पट्टी बांध के रखी। एक तो उनसे इस वफादारी का पता चलता है कि अपनी बहन के लिए वो कितने वफादार थे, कितना प्यार करते थे कि अपनी बहन के लिए कुछ भी करने को जलने को तैयार थे। इसी खुंदक के अंदर अपने पिता से कितनी वफादारी थी। अपने पिता के कहे अनुसार बदला लेने के लिए कभी गंधार वापस नहीं गए, कभी अपनी पत्नी से दोबारा नहीं मिले। सिर्फ उनका पुत्र आता था जो उनसे वहाँ पर मिलकर जाता, या पत्नी कभी आई है तो वहाँ मिल गई हस्तिनापुर के अंदर आकर, लेकिन ये गंधार कभी नहीं गए। कहते इसी खुंदक के अंदर मेरा गंधार मुझसे छूट गया। जहाँ का मैं राजा था, मुझे राज्य को संभालना था, वो मैंने अपने पुत्र को दे दिया कि तू उसे संभाल। अपने पिता का बदला पूरा करने के लिए मैंने राज्य का त्याग कर दिया। और ये जो खुंदक आई ना मेरे मन में, मेरे पिता जाते जाते जो मेरे मन में भर कर गए, मैं उससे छूट भी सकता था कि मेरे पिता मेरे को वापस देखने नहीं आ रहे थे, लेकिन नहीं, मैंने उस वफादारी को निभाया। और आज देखो युद्ध के इस क्षेत्र के अंदर मैं बिल्कुल अकेला हूँ। भीष्म पितामह से चाहे मैंने बदला लिया, आज वो तीरों की शैया पर हैं, लेकिन उनके पास उनके अपने पोते हैं उनके रोने के लिए। जब वो दुनिया से जाएंगे तो उनकी आंखों में 4 आंसू होंगे उनके लिए। लेकिन मुझे देखो, मेरे दिल में खुंदक थी, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, ना अपना पुत्र बचा, यहाँ तक कि मेरी बहन के बच्चे भी 100 के 100 मारे गए। उसका जवाई जयद्रथ वो भी मारा गया। तो जब हम इंसान खुंदक रखते हैं ना अपने मन के अंदर, तो हम दूसरों का नुकसान करने से पहले अपना नुकसान करते हैं। दूसरों का होता है, बहुत थोड़ा होता है, लेकिन अपना तो ख़ानदान ही ख़त्म हो जाता है इस खुंदक के अंदर। जहर जो होता है ना, हम दूसरों को देते हैं तो उसकी बूंदें जब अपने तन पे भी लगती हैं तो उसे धीरे धीरे हमारा अपना भी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो शकुनी जाते हुए एक संदेश जरूर देकर गए कि कभी भी अपने मन में इतनी बड़ी खुंदक मत रखो कि आपका ख़ानदान ही ख़त्म हो जाए और आपको रोने वाला कोई ना हो। मेरे पास कोई भी नहीं है आज की टाइम में, सिर्फ एक माधव हैं जिनके आगे मैं आज अपनी दिल की बात कह रहा हूँ कि मैं इतना बुरा हूँ। तो माधव कहते नहीं, कहते अगर मैंने कुछ पुण्य, उन्होंने माधव से पूछा शकुनी जी ने कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ पुण्य किया है। कहते हाँ किए हैं तूने पुण्य। कहते बता उसका क्या फल चाहिए। कहते मुझे फल सिर्फ ये चाहिए कि जो लोग इस युद्ध के अंदर आए, जिनका इस युद्ध से कोई मतलब नहीं था, उनको अपनी शरण में ले लेना, मेरा को यही पुण्य का फल चाहिए बस। उन्होंने माधव से सिर्फ इतना ही मांगा था कि ऐसे सैनिक जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, कोई किसी के मन में खींच नहीं थे, वो सिर्फ हमारी ओर से या पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, क्योंकि उनके राजा लड़ रहे थे, इस वजह से
उनको अपनी शरण दे देना, अपने चरणों के अंदर उनको संभाल लेना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। महादेव ने कहा संभाल लूँगा मैं, उनको एक उच्च पद ही मिलेगा, लेकिन हाँ मैं तुझसे भी वादा करता हूँ कि तेरी भी पूजा होगी। तो केरला के अंदर एक मंदिर है, पूरे उसके अंदर सिर्फ विश्व के अंदर एक ही मंदिर है जहाँ पे शकुनी को पूजा जाता है ऐसे मामे के रूप में, कि इसने मामा होने का पूरा फर्ज निभाया था। अपने माँ भांजों को पूरा हक देने के लिए इसने अपने राज्य तक का त्याग किया था। तो वहाँ पर उनकी पूजा की जाती है कि इसने अपने मामा होने का फ़र्ज निभाया, अपने बच्चों को पूरा हक देने की कोशिश की इसी उसके अंदर। दूसरा, उसने ये पुण्य का फल जो है अपना उन सैनिकों के नाम कर दिया जो उस युद्ध के अंदर आए थे। तो मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हम जब किसी का बुरा करते हैं ना, किसी लिए खड्डा खोदते हैं, तो उस खड्डे में हम खुद भी गिरते हैं। गिरने वाले को तो आपने घेर दिया, छोटा सा खड्डा खोदा, जितना आपने खोदना था उसमें गिर गया कि चलो भी निकल के दिखा इसके अंदर से, लेकिन जब आप दोबारा देखने के लिए जाते हो ना, उस खड्डे में खुद ही गिर जाते हो। क्यों? क्योंकि गिरने वाले ने भी तो अपने हाथ पैर मार के उस खड्डे को बड़ा किया होता है ताकि वो वहाँ से निकल सके, और आपको ये अंदाज़ा भी नहीं होता खड्डा कितना बड़ा हो चुका है, और आप उसमें गिर जाते हो। फिर आपको बचाने के लिए कोई आता तो वो भी उसमें गिरता चला जाता, क्योंकि आपको बचाने तो आपके अपने ही आएंगे। तो कर्मों का ये फल शकुनी ने भोगा है, तो वो ये चाहता है कि अपने मन में इतनी बड़ी खीज मत रखो कि आपका सब कुछ तबाह हो जाए। आज भी किसी मामे को कह दो ना कि बिल्कुल शकुनी है, तो वो चिढ़ जाता है। वो उसके सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं कि उन्होंने कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध करवा दिया, उनको एक नहीं होने दिया। तो वो भी एक सबक ही है, उनसे सीखो कि मामा शकुनी नहीं बनना, कि अपने भांजे के प्यार के अंदर अंधा होके आप जो है दूसरों के मतलब उसके कज़न के साथ उनका वैर भाव रखो। जहाँ पर बच्चे गलती कर रहे हैं, एक अच्छे मामे की तरह जो है बच्चों को समझाओ, क्योंकि आप मामा दोनों के लोग होंगे, किसी के सगे तो किसी के नज़दीकी, किसी के थोड़े से दूर के, लेकिन हो तो मामा ही ना। तो आप उन्हें एक अच्छा सबक सिखा सकते हो, प्यार सिखा सकते हो कि हाँ भी दोनों मिलजुल के रहो, इस तरह से मत करो, युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो। तो शकुनी मामा जी से सीखिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए उनके बारे में। ज़िंदगी में अगर पढ़ने का मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। तो उनसे सिर्फ ये सबक सीखना बहुत ज़रूरी है कि किसी का बुरा मत करो। बुरा करोगे तो आप बिल्कुल अकेले हो जाओगे मृत्यु के टाइम पर, जैसे वो अकेले हो गए थे। उनके आगे पीछे कोई नहीं था, ना इधर से ना उधर से। किसी का बुरा करने से पहले सोचो, 10 बार सोचो। कर्मों का फल है यही भोगना है, इसलिए कर्म अच्छे करते चलो ताकि आपको कंधा देने वाले लोग जीवित रहें। चाहे पांडवों ने उनको कंधा दिया, उनका सब कुछ करा, लेकिन फिर भी कहते हैं एक अपना भी खड़ा होना चाहिए साथ में, वो नहीं था। तो अपने रिश्तों को बना कर रखिए, बचा कर रखिए, कभी किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के लिए खड्डा मत खोदिए, वरना अंत बहुत बुरा हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने रिश्तों को बचा कर रखिए, और मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।